ओहो भाई साहब, 50-60 डिग्री की गर्मी बढ़ गई है। ऐसा लगता है गरम रोटी का तवा छाती पर लगाकर घूम रहा हूँ। रात में भी गर्मी से परेशान हूँ, लेकिन अब मेरे घर में एसी आ गया है। वो तो अच्छा हुआ, ये फ्री फंड का मुझे एक जंगल में यूं ही मिल गया और चल भी रहा है। चलाता हूँ। एसी चलाते ही राकेश को ठंडी ठंडी हवा आती है। तभी एसी में से एक भयानक चुड़ैल भी निकलती है। डिंग डोंग, लगता है प्यारे चमन तुम जानते नहीं हो इस एसी को चलाना मना है। अब तो तुम गए। चुड़ैल? राकेश कुछ कहता है, इससे पहले चुड़ैल उसे जान से मार देती है और उस एसी में वापस चली जाती है। आखिर ये आदमी कौन था जो फ्री का एसी लाकर खुद ही मौत के घाट उतर गया? आखिर उस चुड़ैल ने राकेश को क्यों मार दिया और वो क्यों कह रही थी कि एसी चलाना मना है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी? जानने के लिए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। ये कहानी गरीब कुंती की है जो बेहद गर्मी से परेशान थी। घर में मरा मरा पंखा चल रहा था। कुंती अपने दोनों बच्चों को बराबर गीली चुन्नी करके उड़ा रही थी और दोनों पति पत्नी भी गर्मी की वजह से बार बार करवट बदल रहे थे और सोने की कोशिश कर रहे थे तो मच्छर भिन भिना रहे थे। ओहो, इस गर्मी ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। न दिन में चैन है और न ही रात में। दिन में धूप गर्मी काटती है और रात में ये मच्छर, ऊपर से ये पंखा मरा मरा सा चल रहा है। अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? इतनी गर्मी में और गुस्सा करोगी तो शरीर में और गर्मी लगेगी। सो जाओ और सोने दो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे एसी चाहिए। कल इस घर में एसी लग जाना चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, उस कूलर को ही ठीक करवा लेता हूँ। एसी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो लोहे का घिसा हुआ कबाड़ा हो गया है। उसके सारे अंजर पंजर भी बेकार हो गए हैं। 10 साल से चलाती आ रही हूँ, अभी तुम उसे खटारे को चलाने की बात करते हो। देखो, मुझे एसी चाहिए, समझो। तुम मेरे बच्चों को मैं बार बार गीली चुन्नी करके उड़ाकर सुला रही हूँ। थोड़ा भी अपने बच्चों पर रहम नहीं आता है क्या? नालायक, जब देखो दारू पीने के लिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी बच्चों के लिए सुविधा की चीज नहीं लाई जा रही जो गर्मी में मार रखा है साला। अच्छा भाग्यवान, सो जा, कल एसी ले आऊंगा। माँ पापा, आप दोनों लड़ो मत। कितना शोर करते हो, सो जाओ। फिर जैसे तैसे सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पारस एसी देखने के लिए निकल जाता है और एसी की दुकान पर पहुंचता है तो वहां 60,000 80,000 का एक पाता है। बाप रे बाप, ये तो इतना ज्यादा महंगा है। जितनी हकीकत में आज तक मैंने पैसे नहीं देखे होंगे, इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? अरे हाँ, धनुष के पास सट्टा लगाने चला जाता हूँ। वहां भी उसे 1,000 रुपए की 10 रुपए 5 रुपए में सट्टा लगाते हैं। इतना तो मेरी जेब में रहता ही है। हाँ, चलता हूँ। ये कहकर पारस जुआरी सट्टेबाज वाले दोस्तों के पास पहुंच जाता है जहां दारू भी फ्री में पिलाई जाती है। पारस 10 रुपए का नोट लगा देता है। ये रहा मेरा 10 रुपए का नोट। अगर मैं यह सट्टा जीत जाऊं तो मुझे 50,000 मिलेंगे ना? हाँ भाई हाँ, जरूर मिलेंगे। चलो चलो, खेलना शुरू करो। धनुष और बाकी के लोग पारस के साथ सट्टा खेलना शुरू करते हैं और पारस उसमें जीत भी जाता है। अब 50,000 देने में धनुष को हिचकिचाहट होती है तो वो अपने एक आदमी से इशारा करके दारू मंगवा लेता है और पारस को इतना ज्यादा दारू पिलाता है कि वो अपने पैसों को भूलकर दारू लेकर ही भटकने लगता है। तभी खेलते हुए उसका बेटा सागर देख लेता है। अरे, ये तो पापा है। पापा फिर से झूम रहे हैं। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मैं झूम रहा हूँ या ये दुनिया झूम रही है? पता नहीं कौन झूम रहा है। झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर। पापा, माँ आपको डांटेगी। ये आपने क्या कर लिया? घर चलो, घर चलो। अरे चुप, अभी तो मुझे और शराब पीनी है। सागर किसी तरह अपने झूमते हुए पिता को घर ले आता है, जिसे देख कुंती और गुस्से में आ जाती है। हे भगवान, ये आदमी है कि पाजामा दारूबाज। कितनी मुश्किल से मैंने शराब से दूर रखा था, एसी के लिए भेजा था और फिर पीते हुए आ रहा है। इस आदमी ने मेरी नाक में सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है। पारस, पारस, तुमने फिर से शराब को हाथ लगाया। तुम्हें कितनी बार मना किया है, क्यों पीते हो इतनी? अरे क्या हो गया अगर मैं थोड़ी सी पी लिया तो? है थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो कोई हमको रोको, कोई
हमको संभालो, कहीं हम गिर ना जाएं। कुंती अपने शराबी पति की हरकत देख उसे चांटा मारती है। इतने में पारस बेहोश होकर गिर पड़ता है। हे भगवान, मैं दुखी हो गई हूँ इस आदमी से। ये मेरी बात भी नहीं समझता, ऊपर से कमाता धमाता भी नहीं है। सागर बेटा, ये तुझे कहाँ मिले? माँ, मैं बाहर दूसरी गली में खेल रहा था, वहीं देखा तो मैं ले आया पापा को। बहुत गर्मी लग रही है माँ, आपने बोला था आप एसी लेकर आओगी, आप लाई क्यों नहीं? चिंता मत कर बेटा, आज मैं तेरे लिए एसी लेकर जरूर आऊंगी। अपने कान के झुमकों को ही बेच दूंगी। तुम दोनों यहीं रहो, मैं आती हूँ। कुंती अपने कान के झुमके बेचकर मजबूरन एसी वाले से सेकंड हैंड एसी बड़ी मुश्किल से ले पाती है, जिससे एसी वाला घर पर लगाकर चला जाता है और दोनों बच्चे ताली बजाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा आ रही है, अब तो मजा आ जाएगा। हाँ माँ, आज तो हम बहुत अच्छे से सोएंगे। आप बहुत अच्छी हो मम्मी, कितना ख्याल रखती हो। वो तो मैं हूँ। इस तरह 2-4 दिन कुंती और उसके बच्चे एसी की ठंडी हवा में बहुत अच्छे से सोते हैं। लेकिन वहीं पारस का शराब पीना बंद नहीं होता और वो ज्यादा शराब पीने के लिए घर के एक एक करके सामान को बेचने लगता है। और इसी दौरान वो इतनी मुश्किल से लाए एसी को भी बेच देता है। जैसे ये बात कुंती को पता चलती है तो दोनों में बहुत बहसबाजी हो जाती है। पारस, इतनी मुश्किल से अपने कान के झुमके बेचकर अपने बच्चों के लिए मैं एसी लेकर आई थी और तुमने वो भी बेच दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तो क्या हो गया, मुझे दारू पीनी थी। हाँ, एसी बेच दिया तो कौन सी आफत आ गई, चला दिया दे। गुस्से में कुंती पारस का गिरेबान पकड़कर गुस्सा करने लगती है और पारस भी उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का मुक्की करता है। इतने में दोनों इतनी दूर जा गिरते हैं कि कुंती एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी नुकीली टहनी सीधा उसके पेट में गड़ जाती है और वो वहीं मर जाती है। साथ ही नशे में धुत पारस का सिर भी एक पत्थर से टकरा जाता है और वो भी मर जाता है। उनके बच्चे एक पल में अनाथ हो जाते हैं और कुंती चुड़ैल बनकर अपने एसी के पास पहुंच जाती है, जिसका मालिक इस वक्त कोई और था। वो एसी को जैसे ही चलाता है तो चुड़ैल कुंती उसमें से बाहर आ जाती है। ये मेरा एसी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एसी को छूने की? अब तुम्हें मरना होगा, मरना होगा, क्योंकि गर्मी में ये एसी चलाना मना है। मगर ये एसी मैंने पैसों से खरीदा है, अब ये मेरा एसी है। बोला ना, ये मेरा एसी है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उस औरत को मौत के घाट उतार देती है। पड़ोस की औरत शीला माधुरी से मिलने आती है तो उसकी लाश को देख एसी के लालच में चुपके से उसे दफना देती है और उस एसी को अपने घर ले जाती है। कितना महंगा एसी होगा। ये मेरे जैसे गरीब के घर में इस एसी की बहुत जरूरत थी। ऊपर से 50 डिग्री की गर्मी तो सहन ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो मैं एसी को 16 पर चलाकर कश्मीर की वादियों में सोऊंगी। अरे कहाँ से चलता है ये बटन? हाँ, यहीं से है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा आ रही है। शीला तकिया लेकर जैसे ही एसी के सामने अपनी आंखें बंद करके लेटती है, इतने में चुड़ैल उस एसी से बाहर निकल कर आ जाती है और शीला के पैर पकड़ यूं ही बाहर ले जाती है। कौन है जो मुझे ले जा रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। मैं हूँ इस एसी की मालकिन। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस एसी को अपने घर पर लाने की? जानती नहीं है, एसी चलाना मना है। अब तो डूब गई मोटी सोन चिड़ैया, मरकर सारी गर्मी सर्दी कश्मीर की वादियां याद आ जाएगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी, पर मेरी जान मत लो। अरे मैं तो तुझे भगवान के पास ही छोड़ रही थी। अच्छा, तू मेरी बात मानेगी तो एक अच्छा सा गाना गा कर सुना। तेरी चीख से मेरे कान में दर्द हो गया है, जल्दी गा। हाँ, गाती हूँ। ओ रंगीला तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। रहने दे, बहुत बेसुरा गा रही है। ऐसा कर दो, हमेशा के लिए सो जा। ये कहकर चुड़ैल शीला को भी मार देती है। वो एसी लेकर जाती है कि दिन निकल आता है और मजबूरन वो अपने बच्चों को एसी नहीं दे पाती और एसी के अंदर ही समा जाती है। दफ्तर जाता हुआ राकेश की नजर उस एसी पर पड़ती है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है। शक्ल से तो मुझे ये ज्यादा पुराना एसी नहीं लग रहा है और इसको अभी मैं चला नहीं सकता, रात को जाकर आराम से सोऊंगा। राकेश उस भूतिया एसी को अपने घर पर बंद करके चला जाता है। रात को आकर गर्मी से परेशान होकर जैसे ही एसी चलाता है तो चुड़ैल फिर निकल कर आती है और उसकी भी जान ले लेती है। बस बहुत हुआ, ये लोग तो मानते ही नहीं है। मेरे एसी को ऐसे उठाकर ले जाते हैं जैसे कांग्रेस की फ्री की सिलाई मशीन हो।
इससे पहले मेरे एसी को कोई छुए या मैं और मासूम लोगों की जान लूं, अपने बच्चों को एसी दे देती हूँ। इन पर उनका ही हक है और रात के वक्त मैं वापस इस एसी में जा भी नहीं पाऊंगी। चुड़ैल अपने एसी को बच्चों के पास ले आती है। चुड़ैल रूप में देख दोनों बच्चे डर जाते हैं। बच्चों, पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ ये आप हो माँ? माँ, आप और पापा कहाँ चले गए हो? 2-3 दिन से हमने आप दोनों को देखा नहीं है। मेरे बच्चों, ये एसी लाने के चक्कर में मैं और तुम्हारे पापा भगवान को प्यारे हो गए। अब तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है और इस एसी में आराम से रहना। अगर तुम्हें किसी ने भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो एक बार अपनी माँ को बुलाना, मैं वापस आ जाऊंगी। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। जाना पड़ेगा बेटा, जाना पड़ेगा। चुड़ैल अपने दोनों बच्चों का हाथ एक दूसरे को थमा देती है और वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसके बाद उसके दोनों बच्चे एसी की हवा में रहते हैं और पल पल अपने माँ बाप को याद करते रहते हैं।